न्यूयॉर्क अमेरिका, कराची पाकिस्तान, मुंबई इंडिया का और इसी तरह बीजिंग चाइना का, ये वो शहर हैं जो इन ममालिक के इकनॉमिक हब हैं। इन ममालिक का आने वाले दिनों के अंदर जो फ्यूचर है वो सिर्फ एक ही मुल्क जो है वो तय करने जा रहा है और उस मुल्क का नाम है मोरक्को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोरक्को, एक छोटा सा मुल्क, आने वाले दिनों के अंदर इतने बड़े बड़े ममालिक और सुपर पावर्स का फ्यूचर कैसे तय करने जा रहा है। चमगादड़ के बारे में इंसान का ये ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा परिंदा है जो इंसानों में बीमारियां फैलाता है। अगर हम मिसाल ले लें कोरोना की, 2020 के अंदर जो कोरोना आया तो लोग समझते हैं कि ये भी चमगादड़ की वजह से चीन के अंदर जो है ये फैला। या आप 20वीं सदी का स्पेनिश फ्लू ले लें, वो भी चमगादड़ की वजह से फैला। लेकिन आप ये बात जान के हैरान होंगे कि चमगादड़ की वजह से दुनिया की जो आबादी है वो 100 साल के अंदर 1.5 बिलियन से बढ़ के 7.7 बिलियन जो है वो हुई है। यानी कि दुनिया की आबादी 100 साल के अंदर चमगादड़ की वजह से 7 गुना जिसके अंदर इजाफा हुआ है। मगर वो कैसे, उसके लिए आप वीडियो के साथ बने रहें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर इस चैनल पे आप आने वाले न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियो हैं उनसे आप मुस्तफ़ीद होते रहें। 1802 के अंदर अलेक्जेंडर वॉर्म, यूरोपियन सयाह जो था, वो साउथ अमेरिका की एक रियासत पीरो में से गुजर रहा था। पीरो की रियासत में से गुजरते हुए उसने जो चीज़ें देखी उसकी हैरत जो है वो दंग रह गई। उसने देखा कि पीरो जो है वो पूरा का पूरा जो बंजर इलाका था, उसकी जो ज़मीन थी वो बिल्कुल ही खेतों के लिए सूटेबल नहीं थी और वहाँ पे सरसब्ज जो है वो खेत लहलहा रहे हैं। हर तरफ जो है उसको सब्जा ही सब्जा जो है वो नज़र आ रहा है। पीरो के अंदर रहने वाले लोगों से जब उसकी मुलाकात हुई, उन लोगों से जब उसने पूछा तो उसके ये दरियाफ्त हुआ, पीरो के अंदर रहने वाले जो इंसान हैं वो अपने खेतों के अंदर चमगादड़ और समुद्री जो परिंदे हैं उनकी एक्सक्रीशंस को फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बंजर ज़मीनें हैं वो ज़रखेज़ हो गई और पीरो जो है वो पूरा का पूरा बंजर इलाका था और वो ज़रखेज़ इलाका बन गया। अलेक्जेंडर इसी इल्म को वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ले गया और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसके ऊपर रिसर्च की और 1913 के अंदर पर्ट्स हाइबर नामी साइंसदान ने लेबॉर्ट्री के अंदर जो फर्टिलाइज़र है वो बना लिया। आप जानते हैं कि फर्टिलाइज़र के अंदर 2 केमिकल जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, एक पोटाशियम होता है और दूसरा जो केमिकल जो है वो फास्फेट होता है। इन दोनों का जो कंबाइन नेम है वो पोटाश जो है उससे भी हम जानते हैं। पोटाशियम और जो फास्फेट है ये दोनों कुदरती तौर पे ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। 2010 के अंदर साइंसदान की रिसर्च ने ये हैरान कर दिया पूरी दुनिया को कि पोटाशियम और जो फास्फेट, इनके जो ज़खायर ज़मीन के अंदर मौजूद हैं इनकी लिमिट बहुत कम है। पोटाशियम जो है वो आइंदा 100 साल के बाद ज़मीन से ख़त्म होने जा रहा है। फास्फेट के जो ज़खायर ज़मीन के अंदर मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ 50 साल के हैं। आने वाले दिनों के अंदर पूरी की पूरी दुनिया को फूड शॉर्टेज का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो फास्फेट के ज़खायर जो मुल्क रखता है वो चाइना है, लेकिन चाइना के पास भी पूरी दुनिया के जो फास्फेट के ज़खायर हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5% हैं। दूसरे नंबर पे सीरिया आता है और सीरिया के पास जो फास्फेट के ज़खायर हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3% हैं। और अगर हम पूरी दुनिया के ममालिक को मिला लें तो पूरी दुनिया के पास जो फास्फेट के ज़खायर हैं वो 1 से 2% बनते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसके पास फास्फेट के जो ज़खायर हैं वो 70% हैं और उस मुल्क का नाम है मोरक्को। अगले 50 साल के बाद मोरक्को जो है वो तमाम कंट्रीज़ का फ्यूचर तय करेगा। उन तमाम कंट्रीज़ के अंदर रहने वाले जितने भी इंसान हैं उन तमाम की तमाम इंसानों का जो फ्यूचर है वो मोरक्को के ऊपर डिपेंड करता है। मोरक्को की मर्जी है, वो जिसको चाहे अपना जो फास्फेट है वो एक्सपोर्ट करे और जिसको चाहे मोरक्को जो है वो फास्फेट जो है वो एक्सपोर्ट ना करे। तो फास्फेट की सिर्फ 1 साल के अंदर 80% जो है वो प्राइस जो है उसके अंदर इंक्रीमेंट देखा गया। चाइना ने अपने मुल्क के अंदर फास्फेट की जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। चाइना ने अपने मुल्क का जो फास्फेट है उसको स्टोर करके रखा हुआ है कि फ्यूचर के अंदर उसकी जो आबादी है वो फूड शॉर्टेज का जब सामना करे ताकि उसको किसी मुल्क से फास्फेट जो है एक्सपोर्ट ना करनी पड़े। क्या हो सकता है कि अगले 50 साल के बाद मोरक्को जो है वो दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है? क्या मोरक्को जो है पूरी दुनिया का फ्यूचर तय करने जा रहा है और मोरक्को जो है वो फास्फेट के 70% ज़खायर होने के वजह से पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकता है?